फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त आलू का नाश्ता जिनसे कि आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या अपने गेस्ट आने पर इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लेना है आलू। तो यहाँ पर आलू को हमें यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से धो करके वॉश करके उसे बॉईल करना है। बॉईल इस तरह से करना है कि जो हम इसको मैश करें तो इतना बॉईल ना हो, ये 90% बॉईल होना चाहिए। और इस तरह से हम कोई भी ऐसी चीज़ लेंगे जिससे कि हम इसे मैश कर सकें। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये एक कद्दूकस और इस तरह से हमें यहाँ पर इसे क्रश कर लेना है अपने आलू को। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से क्रश करेंगे। तो देखिए आलू ज़्यादा मैश हुआ होगा तो आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आलू इस तरह से होना चाहिए कि जिस तरह से देखिए यहाँ पर इसके पीसेस पीसेस निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी बारीक वाली साइड होगी तो इस तरह से हम अपने पूरे एक आलू को यहाँ पर अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने पूरे आलू को यहाँ पर घिस लिया है और फिर इसके बाद हम लेंगे इसमें आधा कटोरी भर करके यहाँ पर कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। कुछ ही देर में जब ये मिक्स हो जाए तो देखिए इस तरह से मिक्स होने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालेंगे। तो इसका हमें एक परफेक्ट डो तैयार करना है। तो इस तरह से हम अपने इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 5 मिनट तक अच्छे से मैश करना है। यहाँ पर जब कि हमारा जैसे कि आटा होता है इस तरह से एक डो इसका तैयार करना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे और थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा डालते हुए देखिए यहाँ पर जो हमारा डो है यहाँ पर तैयार हो चुका है, बिल्कुल जैसे कि हमारा आटा होता है उसी तरह से हमारा ये डो तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर करके नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए जितना भी आप नाश्ता बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक आलू का बना रही हूँ, आप यहाँ पर 3 से 4 आलू जितने भी आप अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से अपने इस नाश्ते को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर इस तरह से आप ऑयल या पानी कोई भी हल्का सा इस तरह से ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अच्छे से ग्रीस करने के बाद इस तरह से एक छोटा सा पेड़ा बना लिया है। छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं इसके, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। और इस तरह से कोई भी इस तरह से बोतल लेनी है आपको, कांच की या किसी भी चीज़ की बोतल होगी और इस तरह से यहाँ पर हम इसे शेप दे देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे बॉल्स को यहाँ पर तैयार कर लूँगी और बच्चों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप बाज़ार से बेहतर है आप इस तरह से अपने घर पर हेल्दी चीज़ें अपने बच्चों को बना करके दीजिएगा और बच्चे भी बहुत ही खुश होंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बना लिए हैं सारे के सारे ये बॉल्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे इजली से हमने ये तैयार कर लिए हैं और एक आलू से बहुत ही सारे ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब इस तरह से पानी बॉईल होने लगे तो अब हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे अपने इस नाश्ते को। तो देखिए इसके अंदर हमें एक एक करके ऐड करते जाना है और इन्हें जल्दी से टर्न नहीं करना है। इसी तरह से हम इसको ऐड करते जाएंगे। जितने भी बाउल्स हैं हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए अलग अलग हटाते हुए इन्हें इस तरह से इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो हमने ऐड कर दी है और अच्छे से यहाँ पर पानी में बॉईल आने लगा है। तो यहाँ पर हम इन्हें तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जैसे कि ये कुक होते जा रहे हैं इनका साइज भी बड़ा होता जा रहा है और ये अपने आप ही देखिए फूलते जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से इस टाइम अब हम इन्हें यहाँ पर कर लेंगे टर्न। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से करने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से यहाँ पर हमारे ये कुक हो जाएंगे। तो इस तरह से टर्न करने के बाद हम इन्हें देखिए चेक कर लेते हैं कितना एकदम बड़ा साइज हो चुका है हमारे इस नाश्ते का। अब यहाँ पर हमने इसे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और 2 मिनट बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे सारे के सारे अपने स्नैक्स को। तो देखिए इस तरह से हम सारे हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर इसे निकालने के बाद अब हमने लिया है यहाँ पर एक बाउल और यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे ग्रीन ऑनियन। तो यहाँ पर हमने हाफ चम्मच लिया है इसमें लाल मिर्ची पाउडर और हाफ चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर इसमें नमक। तो देखिए अब मैंने टेस्ट के हिसाब से लिया है, जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लिया है हमने ये केचप और यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे अपने ये ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ये बॉल्स बने हुए।
तो देखिए हमने इसको ऐड कर दिया है और अभी हम इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे इसके अंदर सोया सॉस। तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे सोया सॉस। यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी छोटी वाली सोया सॉस डाली है। सोया सॉस आप थोड़ा कम ही डालिएगा। और इसमें डालेंगे हम हरी पत्ती धनिया की तो कटे हुए, और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 चम्मच भर कर यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से ऐड कर दिया है हमने, और अपने सारे मिक्सचर को इस तरह से हम मिला लेंगे। तो देखिए बहुत ही लाजवाब सी ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसके आगे बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर सारे बाहर की जो चीज़ें हैं वो सब भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एक बार इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आज की ये रेसिपी। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप ट्राई करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ट्राई करने के बाद एक बार मेरे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे आप मेहमानों के आने पर या आप इसे शाम के चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और ऊपर से हम यहाँ पर अपना जो सॉस है नीचे उसे इस तरह से डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी है हमारी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी तैयार करने के लिए, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 आलूओं को लिया है, और 2 आलूओं को यहाँ पर हमने अच्छे से धोने के बाद यहाँ पर इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद इसे यहाँ पर हमें इस तरह से ठंडा कर लेना है, तभी हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे रूम टेम्परेचर पर आने दिया था, और फिर हम इसको इस तरह से पील कर लेंगे 2 आलूओं को। तो 2 आलूओं से ही बहुत ज़्यादा नाश्ता इसका तैयार हो जाता है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से यहाँ पर आलूओं को ले सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर आलूओं को इस तरह से मैश कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैशर का, या आप इस तरह से स्पून ले लीजिए, फॉर्क से भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं, या आप यहाँ पर ग्रेटर भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आलूओं को इस तरह से अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और आपकी ये रेसिपी आप किस मुल्क से किस शहर से देख रहे हैं बताना नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से भी ग्रेट कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप ग्रेट कर लीजिए, यानी कि हमें अच्छे से आलू को मैश करना है। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर से अच्छे से पील कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से आप इसे किसी भी फेस्टिवल में या रमज़ानों में कहीं भी किसी भी वक्त आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, और सभी आपकी तारीफ करे बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने दोनों आलूओं को यहाँ पर बातों ही बातों में यहाँ पर अच्छे से देखिए मैश कर लिया है। तो इस तरह से मैश करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसे साफ कर लेंगे। और यहाँ पर हम इन्हें जो छोटे छोटे और जो बड़े पीसेस हैं उन्हें भी अच्छे से यहाँ पर इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और हम यहाँ पर लेंगे ये आधा चम्मच भरकर हमने लिया है ये जीरा, और इसमें आधा चम्मच यानी कि हमने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला है नमक, और ये डाला है हमने लाल मिर्ची पाउडर। और यहाँ पर लेंगे हम कुछ इसमें धनिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ धनिया पत्ती डाले हैं। अच्छे से धोने के बाद इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है, फिर ही इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है कॉर्न स्टार्च। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप पिसे हुए चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैश कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है जो भी हमने सारी मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसका इस तरह से हम मैश करते हुए एक परफेक्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लिया है, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और जो भी हमने इसके अंदर डाला है एक बार चेक, और एक बार सभी मसालों को यहाँ पर चेक कर लेंगे ताकि परफेक्ट हो हमारे सभी मसाले।
तो देखिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्ची नहीं डालिएगा, लेकिन आप वैसे हरी मिर्ची डाल सकते हैं इसके अंदर बारीक कट की हुई। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने ले लिए हैं, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से रोल में हमें यहाँ पर इस तरह से इसे रोल कर लेना है और फिर यहाँ पर हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 से 2 इंच की दूरी पर यहाँ पर हमने इस तरह से पीसेस में इन्हें कट कर लिया है। और यहाँ पर इस तरह से पीसेस में कट करने के बाद एक पीस को लेना है यहाँ पर और इस तरह से फोर्क से इस तरह से प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो पॉलीथीन से आप इस तरह से इसे एक साथ सारे डो को एक साथ प्रेस करने के बाद भी यहाँ पर हम इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे फोर्क से इस तरह से प्रेस कर लिया है। चारों साइड से एक जैसा हम इक्वल यहाँ पर इसका साइज तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, थोड़े मोटे पीसेस ही इस तरह से रहने देने हैं। और यहाँ पर इस तरह से साइज में हम कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसकी शेप किसी भी साइज में या किसी भी डिज़ाइन में आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इन्हें कट किया हुआ है। आप यहाँ पर किसी भी साइज में किसी भी डिज़ाइन में यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फोर्क से प्रेस करते जाएंगे। आप यहाँ पर इन्हें छोटे बड़े किसी भी साइज में यहाँ पर इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले अच्छे से एक पीस को अच्छे से सेट कर लिया है इस तरह से हाथ से। अगर थोड़ा बहुत फट जाता है तो यहाँ पर इस तरह से हाथ से आप इसे सेट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर इसके जो डिज़ाइंस हैं हमें कट करने हैं उस तरह से आप यहाँ पर कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाता है। और बनने के बाद यहाँ पर आप इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रख दीजिए। तो इससे जो है जो परफेक्ट आपकी ये रेसिपी तैयार होगी। तो यहाँ पर आप छोटे बड़े किसी भी साइज में यहाँ पर इस तरह से कट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पीस थोड़े छोटे छोटे यहाँ पर इस तरह से कट किए हुए थे। तो कुछ मैंने बड़े और कुछ मैंने यहाँ पर छोटे पीसेस को कट किया हुआ है। तो देखिए एक दूसरी साइड हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो हाई फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म किया है और गर्म करने के बाद ही जो गैस का फ्लेम है यहाँ पर हमने मीडियम कर दिया है। और इस तरह से एक पीस को हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे जितने कि हमारे पैन के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पीसेस को डाल दिया है। तो हम 2 बार में इन पीसेस को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे और 2 सेकंड तक यहाँ पर इन्हें टर्न नहीं करना है। और जब लगे कि देखिए यहाँ पर थोड़े परफेक्ट हो चुके हैं तो फिर हम इन्हें यहाँ पर अच्छे से टर्न कर लेंगे। इस तरह से इन्हें टर्न कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है। ये रेसिपी आपको रेस्टोरेंट में देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही महंगी आपको कॉस्टली ये रेसिपी मिलती है। तो देखिए जो कि आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से टर्न करने के बाद फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट में ही ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। आपके 1 वीक तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको खाना हो सर्व करना हो तब इन्हें फ्राई कीजिएगा और यहाँ पर इन्हें इस तरह से बना करके रख लीजिएगा। कोई भी गेस्ट आए या बच्चों को टिफ़िन में देना हो तो इस तरह से आप इन्हें बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार है और बहुत ही हेल्दी है। तो देखिए इस तरह से हम इन्हें तैयार कर लेंगे। और इसे अगर आप चाहें तो टी टाइम में भी इसे बना करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए एक साथ भी आप यहाँ पर कुछ आलूओं को बॉईल करके और यहाँ पर फ्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही झटपट से भी ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही कलर भी अच्छा आ चुका है। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए पीसेस को हम इसी तरह से डालते जाएंगे और दूसरा बैच हम यहाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने जो बचे हुए पीसेस थे उन्हें भी इस तरह से यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो ये रेसिपी आप लोगों को दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो रेसिपी अच्छी लगी उसके बारे में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से हमने ये 2 स्नैक्स रेसिपी तैयार कर ली हैं। तो देखिए आप किसी भी चटनी के साथ सॉस के साथ किसी के भी साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आई होप कि आपको ये दोनों रेसिपी पसंद आई होंगी।
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की न्यू न्यू वीडियोस देखने के लिए। और आप वेज नॉन वेज किसी भी रिलेटेड वीडियो आज आप हमारे चैनल पर वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम समय में बनने वाली और कम ऑयल से बनने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो देखिए इस तरह से सर्व कीजिएगा मेहमानों में या अपने गेस्ट के आने पर या किसी भी वक्त आप दिल करे आपका खाने का तो इस तरह से आप तैयार कर कर इसे बहुत ही झटपट से इसे बना कर तैयार कर सकते हैं।